नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त इस देश में मेरे हिसाब से बहुत तकलीफ़ों का दिन रहा है। 5 अगस्त की सिग्निफिकेंस ये है कि 5 अगस्त 2019 में कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया। 2020 में मंदिर वहीं बनाएंगे, याद है। और दो चीज़ें और हैं। 5 अगस्त 1940 में आरएसएस को बैन किया गया था, तो आरएसएस भूलता नहीं है, इसीलिए आरएसएस के और आरएसएस विचारधारा के लोग बदला लेने के लिए 5 अगस्त उनको घूमता रहता है। लेकिन 5 अगस्त आज 2 वजह से और सिग्निफिकेंस है, और जिस वजह से मैं आज इस पर बातचीत कर रहा हूँ। शेख हसीना 2024 में बांग्लादेश में वहाँ से भागी थी, और इसलिए भागी थी कि उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार को पेटर्न किया था, और उन्होंने अपने चुनाव में बहुत हेराफेरी कर रही थी, और इसलिए उनको अपने पद छोड़ के वहाँ से भागना पड़ा था, जान बचा के भारत में। शेख हसीना के लिए जो मेरे दर्शक हैं सभी जानते होंगे, लेकिन मैं फिर एक बार ब्रीफ कर दूं। बांग्लादेश बनाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी। 1975 में जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी, उस समय पूरा परिवार शेख मुजीबुर रहमान का मार दिया गया था ढाका में। उस समय शेख हसीना, उनके पति, उनकी बच्ची और उनके बच्चे और उनकी दूसरी बहन शेख रेहाना, ये लोग यूरोप में गए हुए थे और इसलिए बच गए। 1975 में फिर वो जर्मनी में उन्होंने कुछ दिन शरण ली, उन्होंने दूतावास में, बांग्लादेश दूतावास में, और फिर भारत ने उनको पॉलिटिकल असाइलम दिया, उनका अपने यहाँ रहने की सुविधा दी हिंदुस्तान में। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, वो यहाँ के रहने लगी, फिर 5-6 साल यहाँ रहीं। लेकिन एक चीज़ मानना होगा कि शेख हसीना उसके 6 साल बाद, वहाँ मार्शल लॉ लग गया था, मतलब फ़ौज का शासन था, लेकिन उस फौज के शासन से लड़ने के लिए, उससे वो करने के लिए 6 साल बाद बांग्लादेश वापस गए, उससे लड़ी। उस मार्शल लॉ के मतलब सरपरस्ती में एक वहाँ नाटक भी हुआ इलेक्शन का, लेकिन वो सब में पार्टिसिपेट की। उसकी वजह से उनकी लोगों ने भला बुरा भी कहा कि भाई आप फौज के उसमें काहे पार्टिसिपेट कर रही थी। लेकिन अंतोगत्वा खालिदा जिया और ये लोगों ने मिल के बांग्लादेश में एक बार फिर से संसदीय लोकतंत्र की स्थापना 1991 में की, 1991 तक, और नया पहली बार एक इलेक्शन वहाँ पे हुआ। 1991 में ये लीडर ऑपोजिशन हुई, अवामी लीग विपक्ष की बड़ी पार्टी बनी, ये एलओपी बनी, और 1991 से 1996 तक एलओपी रही। 1996 के इलेक्शन में ये जीत के पहली बार प्रधानमंत्री बन गए। फिर कई बार प्रधानमंत्री बनी, 4-5 टर्म प्रधानमंत्री बनी, कभी लीडर ऑपोजिशन, कभी प्रधानमंत्री, चलता रहा। फिर ये जो इनका आखिरी टेन्योर था, और ख़ास करके जब ये लास्ट में जीत के आई, तो इनके ऊपर बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लग गए थे। उसमें से एक आरोप हमारे अडानी जी भी थे, मतलब ऑस्ट्रेलिया का से कोयला लाए, पावर बनाए इंडिया में, और 1 का 4 में बांग्लादेश को टिका दिया। और वो जो अडानी की जो स्टाइल ऑफ हेरा फेरी होती है, उस स्टाइल में, तो ये इस तरह का तो एक था। इस तरह के तमाम उदाहरण थे जहाँ पे भ्रष्टाचार को इन्होंने ठीक से इंस्टीट्यूशनलाइज किया, संस्था बना के किया, भ्रष्टाचार किया। इनके ऊपर चुनाव धांधली के भी बहुत आरोप लगे, जैसे पूरे चुनाव आयोग को इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था। लास्ट में फिर जो खालिदा जिया की पार्टी थी, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, बायकॉट किया इलेक्शन का, और एक बार नहीं कई बार। तो गुस्सा वहाँ पनप रहा था, गुस्सा बढ़ रहा था। ये निरंकुश भी होती जा रही थी और गैर लोकतांत्रिक भी होती जा रही थी, डेमोक्रेसी को नहीं मानने वाली हो रही थी। तो वहाँ पे फिर एक छात्रों का और युवाओं का आंदोलन भड़का, और इनको 5 अगस्त 2024 को इस्तीफ़ा देके वहाँ से भागना पड़ा, हेलीकॉप्टर और ये सब कर आके ये भारत पहुँचे। भारत आ गए, इंडिया में शरण ली।
उस समय पहले बात ये हुई थी कि ये यहाँ से सऊदी चली जाएंगी, कभी कोई कहता था ये यहाँ से लंदन चली जाएंगी, तो कोई कहता था कहीं कहीं चली जाएंगी, लेकिन गई कहीं नहीं, भारत ही में रहीं। और ये यहाँ से अपना कुछ कुछ एक्टिव रहीं। इस बीच एक केयरटेकर गवर्नमेंट आई, फिर एक इंटरिम गवर्नमेंट आई, फिर एक इलेक्शन हुआ, बांग्लादेश में नई सरकार बनी। और आज की तारीख में ये इसलिए चर्चा का विषय है कि आज वो एक प्रेस, जब मैं आपको ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस समय वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं भारत की धरती से। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई बार इंडियन सॉइल से जो बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, और उसके बाद उसको भला बुरा कहा है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। एक इंटरनेशनल अपने लोगों को उन्होंने एड्रेस किया था एक डेढ़ साल पहले, और उसको लेके बांग्लादेश में थोड़ा गुस्सा था। क्योंकि अभी मेन इशू यह है कि भारत की धरती में रहते हुए भाई, एक तो इनकी स्टेटस क्या है, ये पॉलिटिकल असाइलम भारत ने दिया है, ये यहाँ क्यों रखी गई हैं, किस स्टेटस से रखी गई हैं, और ये पूर्व में भी इस तरह के काम कर चुके हैं, जैसे ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसकी वजह से हमारे और बांग्लादेश के रिश्तों में फ़र्क पड़ने वाला है। हालांकि बहुत मैच्योर काम किया बांग्लादेश में उनका। भारत के विदेश मंत्रालय ने फिर कल एक विज्ञप्ति निकाली, भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, ये अपने आप कर रही हैं। उसके रिस्पांस में बांग्लादेश के लोगों ने भी ये कहा कि ठीक है, हम समझते हैं, लेकिन आपकी धरती से करें, ये तो एक दिक्कत है ही। बांग्लादेश में इनके ऊपर मुकदमे चले, भ्रष्टाचार से लेके हर तरह के मुकदमे। इनको दोषी पाया गया, इनको सजाए मौत मिली हुई है। क्योंकि अब भारत को तय करना पड़ेगा कि ये इनको किस स्टेटस में रखना चाहते हैं। अच्छा, क्यों अलाउ कर रहे हैं? भारत में दलाई लामा भी हैं, उनको भी पॉलिटिकल असाइलम मिला हुआ है तिब्बत का, और उसकी वजह से चाइना जब तब आंख दिखाता रहता है। क्योंकि एक चीज अपने को यह देखना है कि क्या बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में जो उनका भ्रष्टाचार था नहीं था, चुनाव आयोग धांधली कर रहा था नहीं कर रहा था, जो भी था, उसमें हमारा ये जो हम अभी कर रहे हैं कि यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनके आंतरिक इसका मतलब उनके आंतरिक मामलों में कहीं ना कहीं तो दखल देने वाली बात हो गई ना। वी आर इंटरफेयरिंग इन देयर इंटरनल मैटर्स। क्योंकि देखिए, ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, ये तो बांग्लादेश में रहने वाला वो व्यक्ति डिसाइड करेगा कौन सरकार बनती है। और जो सरकार बनती है आपको उसको रिकॉग्नाइज भी करना होगा, उसको वो सम्मान भी देना होगा। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है ना, लेकिन आज आप उस तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज भी करते हैं, उससे बातचीत भी करते हैं, आप भी दौरे पे जाते हैं, वो भी दौरे पे आते हैं। तो ये शेख हसीना हैं और इनका जो दूसरा ग्रुप है वो हम ये नहीं कर सकते हैं। ये दो राष्ट्रों के बीच की बात है। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उससे कि भारत का कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा ये देखने वाले, मेरे हिसाब से उससे नुकसान ही होगा, फायदा तो नहीं होने वाला। फायदा किसी हालत में नहीं होने वाला। भाई ये चीज भी जरा हम सबको, भारत सरकार को, आवाम को समझना होगा कि शेख मुजीब की बहुत रिस्पेक्ट थी। शेख मुजीब को भारत में भाई बंगबंधु, भारत से उनका बहुत आत्मीय लगाव था, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस का रिजीम थी तो कांग्रेस तो उनकी मतलब इसको कहते हैं ना मुरीद थी, बीजेपी में भी उनकी रिस्पेक्ट है। और शायद आज यही वजह है कि शेख हसीना के जब ये कर रही हैं उसको लेके बहुत ज़्यादा हल्ला या बहुत ज़्यादा विरोध न पक्ष कर रहा है न विपक्ष कर रहा है। विपक्ष भी चुप है इस मामले में, उसको लगता है भाई शेख मुजीब की लड़की हैं, इनको क्या इनके बारे में वो करें। लेकिन मेरे हिसाब से फ़र्क करना होगा व्यक्ति और राष्ट्र में। शेख हसीना यहाँ रहें, सारी जीवन रहें, उनको भारत सरकार बिल्कुल सुख सुविधा दे, उनको ठीक से रखे, लेकिन भारत की धरती में रह के वो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स ना करें। और ख़ास करके वो पॉलिटिक्स जिसमें बांग्लादेश की करंट निर्वाचित सरकार के अगेंस्ट वो मोर्चा खोलें, वो शायद किसी भी तरह से उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र है, हमें उसमें जो भी चुनी हुई सरकार है उसका हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि मतलब यहाँ के पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बांग्लादेश बड़ा कि शेख हसीना बड़ी? बांग्लादेश बड़ा। तो हमारा रिश्ता बांग्लादेश से मजबूत होना चाहिए, शेख हसीना से।
बांग्लादेश से हमारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए। और अगर हम यहाँ से शेख हसीना को ये परमिशन दे रहे हैं कि वो बांग्लादेश की निर्वाचित एक सरकार को कुछ भी बोले, भला बुरा कहे, तो शायद हम एक बहुत अच्छी परंपरा नहीं डाल रहे हैं। और इसको लेके हमारे रिश्ते 100% खराब होने जा रहे हैं। ये काम हम लोगों ने बार बार किया है। ये काम अच्छे खासे रिश्तों में भी हमने अपनी किस तरह से खटास आई है ये देखा है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो म्यांमार हो। भाई म्यांमार में भी हम आंग सान सुई के बेसिकली उसके प्रशंसक लोगों में ये देश था, लेकिन जब वहाँ मार्शल लॉ आ गया, जब वहाँ सेना की वो आ गई, तो हमने ठीक है भाई उस देश के लोगों को अगर सेना की सरकार पसंद है तो सेना की सरकार सही, हम फिर उसमें नहीं बोले। बांग्लादेश में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्या बांग्लादेश आपके इलेक्शन के लिए बहुत अहम है? बांग्लादेशी घुसपैठिए, बांग्लादेशी, ये जो सुबह से शाम तक आप करते रहते हैं, आप सुबह से शाम तक SIR और जाति, ये जनगणना वो जनगणना, जिसमें आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कितने मुसलमान बांग्लादेश से आ गए थे। वो फिगर्स दीजिए ना लोगों को। क्या वो फिगर्स सैकड़ों में है, हजारों में है कि लाखों में है? वो फिगर्स लाखों में नहीं है। और आप पूरे देश में एक बीजेपी की सरकार एक इस तरह का भ्रम फैलाने में कामयाब रहती है कि भाई जितने मुसलमान हैं वो बांग्लादेशी या पाकिस्तानी है, कुछ इस तरह का भ्रम। तो मेरा सिर्फ कहना यह है, शेख हसीना को भारत की धरती से कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो बांग्लादेश सरकार के अगेंस्ट हो अलाउ नहीं करनी चाहिए। और दूसरा ये कि उनकी स्टेटस भी क्लियर कर देनी चाहिए भारत सरकार को कि वो हमारे यहाँ किस हैसियत से पॉलिटिकल असाइलम मिला हुआ है, बता दीजिए पॉलिटिकल असाइलम, हम रखेंगे उनको, हम नहीं वापस करेंगे, लेकिन किस स्टेटस से आप उनको भारत में रोके हुए हैं, ये अगर एक बार स्पष्ट हो जाएगा तो आम नागरिक के लिए भी, नेता के लिए भी, सबके लिए आसान हो जाएगा इस पर अपनी बात करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।